भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। पूरा विश्व इस वक्त कोरोना की चपेट में है। खास तौर पर अगर भारत के बारे में बात करें तो हर दिन 1 लाख से ज्यादा संक्रमण के केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन कोरोना पर काबू पाने के लिए भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। कोविशील्ड, जिसे कि बाकी दुनिया एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम से जानती है, और इसे बनाया भी एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने मिलकर है। और दूसरी है कोवैक्सीन, जिसे पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे बनाया है और ये वैक्सीन भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा भारत में है। लेकिन इसी बीच यूरोप और ब्रिटेन में कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद कुछ गंभीर साइड इफेक्ट के मामले सामने आए। ब्रिटेन के बारे में अगर खास तौर पर बात करें तो वहां पर 30 गंभीर साइड इफेक्ट, या फिर लोगों ने जब कोविशील्ड, जिसे कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, वो ली, उसके बाद 30 लोगों में ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून के थक्के जमने की शिकायत पैदा हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई। जिसके बाद यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने माना कि कोविशील्ड, जिसे कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, और खून के थक्के जमने के बीच में एक कनेक्शन है। क्या है, उस पर जांच जारी है। लेकिन इसके बीच में भारत में भी कोविशील्ड वैक्सीन पर कुछ खतरा मंडराने लगा है। दरअसल एक कमेटी बैठेगी जो कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद हुए गंभीर साइड इफेक्ट की समीक्षा करेगी। लेकिन क्या इसके बाद कोविशील्ड भारत में बंद हो जाएगी? बताएंगे आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और यूरोप के तमाम देशों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने को लेकर एक उम्र पर भी दिशा निर्देश दिए हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लें। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने भी कुछ इसी तरह के दिशा निर्देश एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर जारी कर दिए गए हैं। हालांकि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, जिसमें यह कहा गया कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने के मामले तो सामने आए, लेकिन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फायदेमंद भी है। जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद जो साइड इफेक्ट दर्ज किए गए हैं, उसके बाद भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब एक शीर्ष समिति ये समीक्षा करेगी कि क्या कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड लेने से किसी में कोई गंभीर साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं और खास तौर पर खून के थक्के जमने की शिकायत तो नहीं आ रही है। और इसी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने भी ये कहा है कि भारतीय नियामक संस्थाओं को अब ये डेटा देना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद कितने खून के थक्के जमने की शिकायतें आई हैं या फिर गंभीर साइड इफेक्ट होने की शिकायतें आई हैं। ये डेटा भारतीय नियामक संस्थाओं को देना ही होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी कि AEFI की एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाएगी, जो ये देखेगी कि भारत में जो 19,500 के करीब वैक्सीन लगने के बाद साइड इफेक्ट मिले हैं, उनमें से कितने गंभीर साइड इफेक्ट हैं, उस पर भी समीक्षा होगी और अध्ययन किया जाएगा। Rare cases of blood clots in people who received the AstraZeneca COVID-19 vaccine that have been observed in many EU member states. लेकिन दुनिया भर में जो खून के थक्के जमने के मामले सामने आए हैं वैक्सीन लेने के बाद, या फिर भारत में वैक्सीन लेने के बाद जो गंभीर साइड इफेक्ट के मामले सामने आए हैं, क्या उसके बाद कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? इस पर गगनदीप कांग, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है नहीं। दरअसल गगनदीप कांग ने कुछ डेटा प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि यूरोप में तकरीबन 1 लाख में एक साइड इफेक्ट सामने आया है। इसके अलावा ब्रिटेन में 2.5 लाख लोगों में एक साइड इफेक्ट का मामला सामने आया है वैक्सीन लेने के बाद। यानी कि भारत में 30 करोड़ लोगों में 3,000 केस। इसी तरीके से भारत में अगर 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो इसमें अनुमान के मुताबिक साइड इफेक्ट के केस कुछ होने चाहिए 320, जो कि बहुत ही छोटा रिस्क है। और ऐसे में वैक्सीन को बैन करने को लेकर कोई बात नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के साइड इफेक्ट तो बहुत कम है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। कांग ने वायर न्यूज पोर्टल से बात करते हुए कहा कि टीका लेने के बाद खून का थक्का बनने के कुछ मामले आ सकते हैं। इसकी आशंका रहती है। हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या कम प्लेटलेट काउंट से खून का थक्का बनने का मामला जुड़ा हुआ है। साथ ही कांग ने यह भी कहा है कि वैक्सीन लेने के बाद जो गंभीर साइड इफेक्ट या फिर खून के थक्के जमने के मामले सामने आए हैं यूरोप में, उसको लेकर भारतीय सरकार को समयबद्ध तरीके से, यानी कि जल्दी से जल्दी एक अध्ययन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए।
इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो या फिर भारत के अलग अलग विशेषज्ञ और वैज्ञानिक, वो भी ये कह चुके हैं कि भले ही वैक्सीन लगने के बाद कुछ साइड इफेक्ट के मामले सामने आए हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन के फायदे भी कोरोना के इस काल में बहुत सारे हैं। These are very rare side effects. The risk of mortality from COVID is much greater than the risk of mortality from these side effects. I think it's important that we give the message that vaccines will help us in the fight against COVID, and we need to continue to use these vaccines. लेकिन आप में से अगर कोई ये नहीं जानता है कि खून के थक्के वैक्सीन लगने के बाद आखिर कैसे जम जाते हैं या फिर शरीर में खून के थक्के जमना क्या होता है, तो आपको बता देते हैं। गार्डियन न्यूज के मुताबिक लोगों में खून के थक्के जमने के केसेस जिन लोगों को वैक्सीन नहीं भी लगती है उनमें भी आते हैं। एस्ट्राजेनेका के मुताबिक 8 मार्च तक उनके पास जो डेटा सामने आया है उसमें यूरोपियन यूनियन और यूके यानी कि ब्रिटेन में डीप वीन थ्रोम्बोसिस की 15 घटनाएं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की 22 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि जितनी आबादी को वैक्सीन लगी है उसके हिसाब से ये घटनाएं बेहद कम रही हैं। लेकिन ये डीप वीन थ्रोम्बोसिस होता क्या है? दरअसल ये एक बेहद गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर के भीतर नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं। आमतौर पर ये जांग या पैरों की नसों में होता है, मगर शरीर के बाकी हिस्सों में भी हो सकता है। इसी तरीके से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। फेफड़ों की धमनियों में ब्लॉकेज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। अधिकतर केसेस में डीप वीन थ्रोम्बोसिस के बाद होने वाली ये बीमारी है। ये तब होती है जब नसों में जमे खून के थक्के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से खास तौर पर यूरोप और ब्रिटेन में वैक्सीन लेने के बाद और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लोगों की मौत भी हुई है, उसको लेकर अब भारत सतर्क हो गया है। और यही वजह है कि जो 2 वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही हैं उनकी समीक्षा होगी, उनके अध्ययन होंगे और जिन लोगों को गंभीर साइड इफेक्ट होंगे उनकी भी जांच की जाएगी।